जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी पत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाली हूं। ये तीनों पत्र भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की ओर से फरवरी 2026 में जारी किए गए हैं। हमने इन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा है, उनकी तिथि, पत्र संख्या और सिग्नेचर वगैरह विषय की जांच की है। इन पत्रों में रेलवे बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एक रेलवे बोर्ड के ही द्वारा जारी आदेश भी शामिल है। आज मैं बेहद ही सरल और स्पष्ट हिंदी में ये समझाऊंगी कि इन पत्रों में क्या कहा गया है, इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं पहले पत्र की, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय यानी रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। इस पत्र की डेट है 20 फरवरी 2026 और ये नई दिल्ली के रेल भवन से जारी किया गया है। इस पत्र में एक अधिकारी श्री कृष्णा वीआर के बारे में आदेश जारी किया गया है, जो भारतीय रेल लेखा सेवा के अधिकारी हैं। पत्र के अनुसार उन्हें 8वें वेतन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यानी 8वें वेतन आयोग का कामकाज अब तेजी से शुरू हो गया है। प्रतिनियुक्ति का अर्थ है कि किसी अधिकारी को कुछ समय के लिए उसके मूल विभाग से हटाकर किसी दूसरे विभाग या कार्य के लिए भेजा जाता है। इस मामले में श्री कृष्णा वीआर को व्यय विभाग के अंतर्गत 8वें वेतन आयोग में निर्देशक के पद पर भेजा गया है। यह नियुक्ति कुछ शर्तों के साथ है। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि यह नियुक्ति एक निश्चित अवधि तक ही रहेगी। यदि उनकी शेष सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है तो उसी अवधि तक या आगे आदेश आने तक, जो भी पहले हो तब तक ये पद रहेगा। इस पत्र पर रेलवे बोर्ड की ओर से सचिव श्री रोशन कुमार मीणा जी के हस्ताक्षर हैं। पत्र में यह भी लिखा है कि संबंधित अधिकारी को जल्दी ही मुक्त किया जाए ताकि वे नई जिम्मेदारी जल्दी से संभाल सके। ये एक आधिकारिक और विधिवत आदेश है जिसमें पत्र संख्या, संदर्भ और प्रति भेजे जाने वाले विभागों का भी उल्लेख है। इससे देखिए यह स्पष्ट होता है कि यह एक औपचारिक और प्रमाणिक सरकारी आदेश है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे दस्तावेज की, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये कार्यालय ज्ञापन 16 फरवरी 2026 को कर्तव्य भवन नई दिल्ली से जारी हुआ है। इसका विषय है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभागाध्यक्ष को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों में निपटान के लिए अधिकारों का हस्ताक्षर। सरल शब्दों में समझे तो ये आदेश सरकारी कर्मचारियों के जो चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति से जुड़ा हुआ है। पहले चिकित्सा प्रतिपूर्ति की एक सीमा थी। पहले यह सीमा 2 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। अब इस पर नए आदेश के अनुसार ये सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का इलाज होता है और वह नियमों के अनुसार है, तो जो अध्यक्ष हैं वो बिना वित्त विभाग के से अलग से सलाह लिए बिना 10 लाख रुपए तक का जो है भुगतान स्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए 2 शर्तें हैं। पहली, नियम में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और दूसरे, भुगतान केवल निर्धारित दरों के अनुसार ही किया जाएगा। इस पत्र में यह भी उल्लेख है कि इस निर्णय को संबंधित विधि विभाग की सहमति प्राप्त है और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से यह आदेश जारी किया गया है। इस पर सचिव श्री हेमलता सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर है और यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह आदेश जो है विधिवत प्रक्रिया के बाद जारी हुआ है। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जब चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सीमा बढ़ाई जाती है तो इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलती है। गंभीर बीमारी या बड़े ऑपरेशंस की स्थिति में खर्च बहुत अधिक हो सकता है। ऐसे में यदि अध्यक्ष के पास अधिक अधिकार होंगे तो फाइलें जल्दी निपटेगी और कर्मचारियों को समय पर पैसा मिलेगा। इससे अनावश्यक देरी कम होगी और कर्मचारियों का विश्वास भी बढ़ेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे और अहम दस्तावेज की, जो फिर से रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये पत्र भी 20 फरवरी 2026 का है। इसका विषय है उन कर्मचारियों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे, जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई से दे थी। अब इसे और सरल भाषा में समझते हैं। कई कर्मचारी 30 जून को सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि जो है हर साल 1 जुलाई को मिलती है।
पहले ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके होते थे। इस विषय पर कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिए हैं। इस पत्र में लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे पात्र कर्मचारियों को एक जो नेशनल इंक्रीमेंट है इसका लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उनके पेंशन की गणना में उस एक वृद्धि को जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पत्र में यह भी लिखा है कि सभी जो है मंडल रेल प्रबंधकों और वित्त सलाहकारों को ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए कहा गया है। पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए और पेंशन आदेशों में आवश्यक संशोधन किए जाए। साथ ही वित्तीय समायोजन नियमों के अनुसार सावधानी पूर्वक ये काम किया जाना चाहिए। देखिए, ये आदेश भी विधिवत पत्र संख्या और संदर्भ के साथ जारी हुआ है। इसमें कार्मिक विभाग के पूर्व आदेशों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख भी किया गया है। इससे ये स्पष्ट है कि ये निर्णय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर लागू होने वाला है। अब यदि हम इन तीनों पत्रों को एक साथ देखें तो देखिए एक व्यापक चित्र दिखाई देता है। पहला पत्र प्रशासनिक स्तर पर उच्च अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ा है। दूसरा पत्र सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा से संबंधित है और तीसरा पत्र जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा है। तीनों में एक समान बात है, ये सब सरकारी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, व्यवस्थित और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। एक और वेतन आयोग की तैयारी चल रही है, दूसरी ओर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सीमा जो है वो बढ़ाई जा रही है और तीसरी और जो है पेंशन से जुड़े कुछ पुराने विवादों को सुलझाया जा रहा है। तो मैंने इन दस्तावेजों में दी गई जो डेट्स वगैरह है या पत्र संख्या या सिग्नेचर या विभागों के नाम की जांच की है, ये सभी दस्तावेज सही है। बहुत समय से नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर भी हमें सवाल आ रहे थे, तो आज ऐसे समय पर जहां ये लेटर हमारे सामने है तो इसके बारे में भी बात करना बेहद ही जरूरी था। तो आज के इस वीडियो में इन तीनों ही सरकारी पत्र के बारे में मैंने बात की। अब यह जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। आज वीडियो में दी गई जानकारी अगर यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।